प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसा रहेगा साल 2025 मकर राशि के जातकों के लिए, ये जान लेते हैं। कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। वर्तमान समय में शनि आपकी मकर राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव धन संचय, कुटुंब, वाणी आदि का माना जाता है। पिछले 7.5 साल से मकर राशि के जातकों को शनि की 7.5 चल रही है। कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। 29 मार्च 2025 से शनि दूसरे भाव से तीसरे पराक्रम भाव में राशि परिवर्तन करेंगे। इसी दिन से मकर राशि के जातकों की 7.5 समाप्त हो जाएगी। 23 फरवरी से 29 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। 23 फरवरी से भाग्य साथ देना शुरू करेगा। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव शुभ फल प्रदान करेंगे। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। इस बीच नौकरी के शुभ योग बनेंगे। खोया हुआ मान सम्मान और मानसिक शांति प्राप्त होगी। तीसरे पराक्रम भाव के शनि शुभ माने जाते हैं। तीसरा भाव भाई बहन, दूर संचार, यात्राएं और पराक्रम का माना जाता है। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी शुभ बदलाव आएगा। शनि की 12वें भाव में दृष्टि होने से विदेश यात्रा हो सकती है या घर से दूरी हो सकती है। 12वां भाव व्यय का भी माना जाता है। फिजूल खर्च पर रोक लगेगी। शनि के तीसरे पराक्रम भाव मीन राशि में आते ही जीवन में नया बदलाव आएगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु उच्च शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान, विवाह, धर्म आदि के कारक माने जाते हैं। गुरु के शुभ होने से आपको उच्च शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान प्राप्ति, विवाह, प्रेम प्रसंग और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी। गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाग्य भाव में होने से सुख सौभाग्य को जगाने वाली होगी। नवम भाव भाग्य, पिता, गुरु, धर्म आदि का माना जाता है। पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ने से आय में वृद्धि होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि राशि में पड़ने से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। 15 मई 2025 से गुरु आपकी राशि के पंचम भाव से छठे भाव में राशि परिवर्तन करेंगे। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता आदि का माना जाता है। छठे भाव के गुरु प्रतियोगिता में सफलता दिलाएंगे। छठे भाव के गुरु थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं। गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है। छठे भाव से गुरु की दृष्टि 12वें व्यय भाव में जाएगी। कोर्ट कचहरी, अस्पताल आदि से मुक्ति मिलेगी। रोजगार या व्यवसाय के लिए विदेश यात्रा हो सकती है। आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र मीन राशि पराक्रम भाव में उच्च होकर गोचर कर रहे हैं। शुक्र के साथ में राहु की युति है। राहु कोई भी चीज अचानक से करता है। शुक्र राहु की नवम भाग्य भाव में पूर्ण दृष्टि होने से अचानक धन लाभ या रोजगार, व्यवसाय से लाभ हो सकता है। चौथे भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। माता के साथ मतभेद हो सकते हैं या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। छठा भाव रोग, ऋण का भी माना जाता है। इस बीच घर, वाहन आदि के लिए कोई ऋण न लें। सूर्य बुध का गोचर धन भाव में होने से धन संचय होगा। वाणी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। 18 मई 2025 से राहु आपकी राशि के तीसरे भाव से दूसरे भाव में और केतु 9वें भाव से 8वें भाव में राशि परिवर्तन करेंगे। ये दोनों ग्रह वक्री चलते हैं, यानी कि उल्टे चलते हैं। 29 मार्च से शनि मीन में आकर राहु से युति बनाएंगे। यह युति शुभ नहीं मानी जाती है। मई में राहु के अलग होने से थोड़ी शुभता बढ़ेगी। दूसरा भाव कुटुंब, वाणी, भोजन आदि का माना जाता है। दूसरे भाव में आया राहु स्थान परिवर्तन कराएगा, क्योंकि राहु कुटुंब में रहने नहीं देगा। राहु की दृष्टि छठे भाव में पड़ने से रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति मिलेगी। साथ ही प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी। राहु की 9वीं दृष्टि कर्म भाव में होने से कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में वृद्धि होगी। दूसरे भाव से राहु की दृष्टि अष्टम भाव में होने से अचानक कोई परिवर्तन हो सकता है। अष्टम भाव रहस्य, पाताल, तंत्र विद्या, दलदल, मृत्यु, रिसर्च, ससुराल पक्ष आदि को दर्शाता है। इस भाव में केतु का गोचर होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि वाहन चलाते हैं तो सावधानी बरतें। राहु केतु की नकारात्मकता दूर करने के लिए अपाहिजों की सहायता करें।
केतु के लिए गणपति अथर्वशीर से पढ़ें और राहु के लिए देवी की उपासना करें। ऐसा करने से इन ग्रहों की नकारात्मकता दूर होगी और आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।